नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बादरा के उपखंड कार्यालय के आगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ लगाए गए। दोस्तों, आपको याद होगा 15 दिन पहले करीब पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया था फसल बीमा क्लेम को लेकर, और उस ज्ञापन में चेतावनी दी गई थी कि इस फसल बीमा क्लेम की समस्या का निराकरण मात्र 15 दिन में नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगाने पर मजबूर होगी। और आज आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ धरना प्रदर्शन लगाकर किसान जो है वो बैठ चुके हैं। तो जानेंगे दोस्तों, यहाँ शंकर बाकर भी बैठे हैं, अनेकों यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, डुंगराना में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। और मलसीसर में जो कल एक कार्यक्रम हुआ था विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में, एक स्वागत सत्कार, दोस्तों उसके बारे में भी जानेंगे, आपको पूरी रिपोर्ट देंगे। और यहाँ शंकर बाकर बैठे हैं दोस्तों, तो उनसे जानेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार बाकर। नमस्कार कौशिक जी, नमस्कार। आज ये धरना प्रदर्शन लगाया है, संभवतः 15 दिन पहले जो आपने ज्ञापन दिया था और उसमें चेतावनी आपने दी थी, उसके तहत लगाया होगा। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं साहब है 2019 की कुछ पॉलिसियां बकाए हैं बीमे की, और अभी 2020 का बकाया है 3400 लगभग 40 पॉलिसियों का, और फिर करीब 2021 को बकाया है। और कुछ किसान हैं जिनका डेथ होगी तो बंग बीमो रुकियो पड़े है, तो वह भी हमारी मांग शामिल है कि बिंग नॉमिनेट जिनका सदस्य है बिन वो बीमो मिलना चाहिए। तो हमारी मांगे सिर्फ फसल बीमा क्लेम को लेकर है सारी। हमने 4 बार पीछे ज्ञापन दिए, चौथे महीने से शुरू किया था। और बार बार प्रशासन को चेतावनी देते रहे कि हमारा बीमा मिलना चाहिए। प्रशासन के कान के ऊपर जूँ तक रहेंगी को नहीं। पीछे में 17 तारीख ने दियो लास्ट ज्ञापन बीमा में आ कहो कभी मैं 15 दिन को था टाइम दिया, 15 दिन में या तो मारो बकाया बीमा इसको जारी करो, नहीं तो फिर मैं आंदोलन तेज करांगा। बिंग तहत ही पार्टी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की डूंगराना मंडल की तरफ से, अच्छा, डुंगराना मंडल की तरफ डूंगराना से। किसान। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने अभी कहा रबी और खरीफ फसलों के लिए, तो 2-3 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय के साथ विधायक बलवान पूनिया भी उस बैठक में थे, मंगेश चौधरी भी थे, उनकी एक वार्ता हुई थी और उसमें खरीफ फसलों का 15 दिन में बीमा क्लेम देने की बात की गई थी। उसके बाद में विधायक महोदय का मलसीसर में कल ऊँट पर चढ़ाकर स्वागत हुआ था, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर? अब ऊँट वाली तो मैं देखी साहब पहली के इंग्लैंड अंग्रेज आऊँ एकर में गएडा बीकानेर जूनागढ़ में, तो अंग्रेजान ऊँट पर चढ़ा के फिर बाऊ उतरियो कौन गयो जैसे बैठा गड्ढ का सारा निसरणी लगा के उतारिया। तो इन काल मलसीसर में थे देखिए, तो निसरणी ऊँट पर उतारियो। अरे क्या किसान को बैठो हूँ, किसान के बैठे ऊँट पर निसरणी उतर दो, मैं तो कौन देख के आता ही। तो मतलब नकली है, किसान असली को नहीं। किसान ऊँट के ऊपर उतरे निसरणी लगाओ है। जहाँ तक मीटिंग की बात है कौशिक जी, तो बीमा सिर्फ करीब 2021 को जिक्र करो, रबी 2020 की कठी बात बीमा करी को नहीं। तो बीमा ने घणो संदेह हो गयो, घणो संदेह यहाँ हो गयो कि आप लो मोकाड़ो विधायक है नहीं बलवान पूनियो वो आज आवे कि करीब 2021 को बीमो जारी हो जा, तो ए लोग कन्ने पीछो बर्तन हो जाए गैलरी बात भूल जावा नहीं। तो देखा रबी 2020 साल है नहीं, वो आप कंपनी मिल के खा जावा। अरबी खाने के चक्कर में ही वो सारो मामलो रुक रहा है कि ऐसी भी जांच दी, तो जांच तो अधिकतम 90 दिन की हुआ है, कोई मुकदमा हुआ चाहे छोटे मुकदमा में 60 दिन की हुआ है और बड़े मुकदमा में 90 दिन की जांच हुआ है। बिंग बाद में तो चार्जशीट पेश करनी पड़े अनिल जी, आ कानूनी प्रक्रिया है। तो इतनी लंबी जांच कुकर चली और फिर जांच करानी है या आप करनी है या आप आएंगी ऐसी भी। तो भी अमेले अगर चावा आ रहे तो दूध को दूध और पानी को पानी करते आ रहे। अब बाकायदा कहनी चाहिए रबी 2020 की मतलब 3440 पॉलिसियाँ बाकी है। तो बंग में आ बात है क्यों को नहीं बतावें कभी ए किसान है जिसका 2 जगह 3 जगह ले लियो, दूसरे ज़मीन पर ले लियो, तो ए तो लेने चाहिए को नहीं। अरे ए सही है
आने ओ बीमो फलानी तारीख ने देंगा। आ बात 2 साल चलन लग रही है, आ बात बताने को लग रहा। अच्छा चलो, रबी फसल को लेकर वार्ता नहीं हुई होगी, उसमें सस्पेंस है, लेकिन खरीफ फसल को लेकर आप आश्वस्त है कि 15 दिन में बीमा आ जाएगा? मैं तो आश्वस्त होऊंगा आया, वो झूठो कुत्तो उड़ंगो है, बार बार भाषा बदले, आज की कह तड़के की कहेंगा है, आंगी बात गए जुबान का। स्वागत भी तो मलसीसर के किसानों ने किया था। अरे मलसीसर का क्या किसान आ बैठे कर्मचारी आ 20 बा 5-5 हज़ार रुपया करया। मैं बताऊँ ला साथी सुने तो 5-5 हज़ार रुपया करया। अरबान बोलियो कह बड़ा दिन हो गया मलसीसर में गयो को नहीं बोलिया राजी कुकर हो का माड़ा का लो, बड़ा दिन हो गया। अरे थे कहे हो गए गंगा जल ने जेल गाल दे तो मैं इन्हें 2 बार गाल दियो भाई, पीसा कौन दिया बकाया पड़े पीसा तो गंगा जल कन ही लेना चाया, पर गंगा जल कन क्यों देने, गंगा जल दे त्यार नहीं पहली 5-7 लाख है तो बीमो रुके ही को नहीं आ रहे भाई। रिपड़ा लेने चक्कर में और हिस्सा मांगो, बोलो तेरी जेल कराऊंगा, नहीं तो इन पीसा दिखा रात ने उड़ जाओ गठई। तो इन काकड़िया में शोर माँ नहीं बाजरी का माँ छोटा टाबर में स्कूल माता पीढ़ी होड़ी बाजरी के सार नाच लगाता इन काकड़िया किरेड़ा है। इन बेरो पड़चे फलाने गम में गए पीसड़ा एडा है तो वह पीसा मिला वो खाली खूड काटे को नहीं। आजकल थे देखो को नहीं, कभी गुजरात जाए कभी छत्तीसगढ़ जाए बड़के में जाए थान बेरो है बठे कंपनियां माँ सीर करिए पीसा बठे दे गया है अठे खाते में गिरिया तो जान आगे फार्म भरांगा नहीं जो सचुआ तो बनो आ दे लो मेरे घर वाली गैर मेरे खाते में गलना बीता ही और होएंगे। आ बात साबित करने खातर 2 रुपया नाका लगावे और वो अंडानी रबानी को नाम लें तो अब वो गल होते लिए उड़े थाने मेरे 2400 एकड़ जमीन 10,000 बीघा जमीन बन किराए दिए अडानी अबानी नटे गल होते। अब कौन बोल रहे हो पहली बात बैठा बोल तो। और अब मैंने सारो तहसील को बट्टो बटा दियो साहब। इंगे विधायक बनने के बाद में सिर्फ एक बीमो मिली है 2019 में 20 को लटकन लाग रही है और बीमे का नाम वो किसाना गुमराह करके विधायक बनियो और इनमें कोई खासियत को नहीं कोई काबिलियत को नहीं कि तहसील के माँ काम कौन करायो चौकड़ दहा आकार मतरिय झूठा शिलान्यास कर तो फिर कंप्लीट का कोई काम करायो को नहीं। कठे नहर को झूठो नाम ले लियो कठे क्या ले लियो और कोई आनी जानी को नहीं। अब जानती का बातें अब वो खेले फाउल है थारी कबड्डी की टीम खेलेड़ी देखेड़ी को नहीं गए जब रेफरियाँ का नहीं का लास्ट 5 मिनट रही है जब जबकि टीम हारती हुए नहीं भाई यहाँ कहें कि आपने पार रोक लियो अरे आओ जी पकड़ो। अब वो पार रोकने की करे और की को नहीं करे। नहीं, आप किसान हैं और किसान नेता भी हैं और आप डुंगराना मंडल की तरफ से आज धरने पर बैठे हैं। डुंगराना में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या बजरंग सहारण जो लंबे समय तक आज संभवतः 42वां दिन है वहाँ भी धरने को और उसको लेकर बोखलाट में विधायक बलवान पुनिया जो है मलसीसर में स्वागत कार्यक्रम रखा था, ये आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब मैं सुनी का ले बैठे बलवान ने कहो बजरंग खाते बोले मैं कोई टूप के मार बेम दलाली कौन करेड़ी बात तो मैं सुनी व्यक्तिगत है ओछी बातें कि नहीं करनी चाहिए तो मैं बात कहूँ। दूसरी बात है जो को किसानों को धरनो डूंगराने में चले बिन में भी धन्यवाद दूँ और मारो बैठेगी थे को तो मैं मारे पार्टी गाइडलाइन के हिसाब हूँ मारो पहली भी ज्ञापन में आई बात कही कि मैं SDM कार्यालय आगे धरनो देंगा कठे जाके सरडे के ऊपर मैं कौन बैठ सका मैं पार्टी को झंडो लगा के SDM कार्यालय आगे बैठा अगर मैं किसान है SDM कार्यालय आगे अठे बैठा होता तो मैं ही बान समर्थन दियार बांगे सागे बैठा रहे। नहीं, आपने अच्छी बात कही है क्योंकि किसान तो सभी एक है और लोग कृषि कार्य करने वाले होते हैं उनको ही किसान कहते हैं। मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से बलवान पुनिया ताकतवर विधायक है आज राजस्थान में और आप खुलकर उनके विरुद्ध हर बार जो बोलते हैं और आपकी भी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी देखी थी कि आपने भी कुछ भूमि पर कब्जा किया हुआ है तो उसका मैटर भी तो उठा सकता है, आपको मुश्किल में डाल सकते हैं कहीं ना कहीं विधायक। नहीं थे सोचो को नहीं मेरे खातर कोई रियायत बरते है गयो जे मेरो कटे कब्जो करेड़ो हार तो इतना दिन थोड़ी लगा पहली पोत बारी मेरी आवार है आ तो थे ही सोचो लोगों कहने क्यों कहो गए मेरो जे भूमि पर कटे कब्जो करेड़ो है तो इतना दिन थोड़ी लगे पहली पोत बारी मेरी आवे मैं तो गठी आंगली दराव मैं कोनी और कोई चोर है वो आ बात कहते होगो मैं तो साहब साहूकार हाँ और किन्हीं चोर लगा तो वो सामने आगे बात करे माने पर्दोफाश करेगा भी आ चोरी में साबित करी है हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ हमारी जेल कराओ खुली है वहाँ चेतावनी है स्पष्ट।
अच्छा शंकर जी, जलदाय जो जल जीवन मिशन योजना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में पिछले दिनों काफ़ी उसको लेकर हो हल्ला भी हुआ था और पाइप को लेकर भी आवाज़ें उठी थी। तो क्या अब उसकी क्या कंडीशन है, क्या पाइपों में सुधार किया गया है और जल जीवन मिशन किस प्रकार से वहाँ जो है क्रियान्वित हो रहा है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत जका केंद्रों पीसा आइडा कोनी आगे मोदी जी की तरफ हूँ वह तो वहाँ लोग लगा दिया। राज्य सरकार को पीसो आंगन जमा हो कोनी, वो काम सारो बीच में पड़े है। सारे गाँव की गलियाँ नष्ट कर दी फोड़ फोड़ के, गाँव घरांगा के दरड़ा पड़ रहे हैं, गोरो पत्ता बह फोड़ दिया, सारी गलियाँ फोड़ दी। मारे मुंदड़ी है और मारे मेलिए गांव में बोझले बैज का बगड़गज का गांव मानी वह मैं सोचो है बैकवर्ड गांव है, माने तो पिछड़ेड़ा समझे वो मेलो ही समझे बुढ़ाइया है नहर ले गए तो बैठे के हो वह नकली पाइप डाल दिए नील जी। और वह पाइपों में मुद्दो उठायो तो वह पाइप रात ने ट्रैक्टर भर भर गए, ट्रक भर भर गए और हिसार बाईपास कने एक नोर में इकट्ठी करी गई। बठों ट्रकों द्वारा वह पाइप रातों रात नाका सप्लाई करती। बाद में एक जगह पत्रकारा अमेले ने पूछो कि वह जल जीवन मिशन में नकली पाइप पीबेंगे संदर्भ में थे के कहना चाहो तो अमेले कहो थे बा मेल यारी बात करो के कहाँ कह वह पाइप में उठवा दी कह वह नकली कह उठवा कौन दी वह तो बच्चेड़ी पाइप उठाई नील जी। वह पाइप जमीन के अंदर हैं। आज मेरी सुनाई को नहीं होने लग रही, मैं गुजरात तक दिल्ली तक फिर ये हो वह कंपनियां नहीं यहाँ दबा दी, जाँच कौन करने दे, ठेकेदार और अमेले मिल गए। बम बहुत बड़ो भ्रष्टाचार है जिये ही मारो राज जाओगो 12 महीना रहे मैं वे पाइप पुट्ठी कटाऊंगा, पुट्ठी कटा के भांगो रेत से चेक कराऊंगा कि बोल हम कितना रुपया खाया तो वो नकली माल है वो तो आप उसकी जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे अपने ज्ञापन? मैं बार बार कर रहा हूँ। मैंने खास ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन मेरे पास फोटोकॉपियाँ पड़ी हैं, मैंने एमपी साहब को दिया है। एक हमारा एमपी साहब का कार्यक्रम था इसमें पंचायत समिति में बैठे एसी साहब आईडा ईएन मैडम ईएन साहब आईडी इसकी ड्यूटी बढ़े वहाँ सारा सामने में पेश हूँ वह कायदा पाइपा का टुकड़ा पेश करें और मैं कहे पाइपा का टुकड़ा थे मशीन में जाके दे लो आंगो रेसो सही से लग जाए तो मैं नाड़ कटा लूँ है नकली पाइप है बात में थारे आईडी होगी आगे मैं बड़े रखी लेकिन बात सारी जांच मेरी दबा दी भी जांच कोई करण कौन लाग रही हो वो मामलो पेंडिंग है वो रात जाने के बाद में जांच होगी बिंगी। चलो फिर धरने की बात कर लेते हैं। ये धरना अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो इस धरने को क्या रूप दिया जाएगा आगे? ओ धरनो जी 5-10 दिन तो मैं डीका आएंगे अंतर्गत हमारे के जिला अध्यक्ष भी आएगा, मारो किसान मोर्चा को संभागीय आयुक्त अध्यक्ष है या प्रदेशाध्यक्ष है वह भी आएगा और हमारा बड़ा लीडर है एमपी साहब भी धरने में आएगा। हमारी दिन दिन संख्या बढ़ती जाएगी बे बावजूद भी हमारी सुनाई नहीं हुई तो मैं एक दिन 15-20 हज़ार की भीड़ इकट्ठी करके एसडीएम कार्यालय पर कब्जो करांगा, माला कागजा पर मोर में ही मारांगा, एसडीएम बारे बैठेगी। कहने का मतलब आपका आगे की योजना जो है वो एक प्रकार से उग्र आंदोलन की भी हो सकती है। हाँ मैं उग्र आंदोलन करांगा। एसडीएम साहब ने कही है मैडम है हमारी सुनाई कर लियो, माने 12 महीना हो गया फिरता ने मारो बीमो ने आओ वो तो मरता क्या नहीं करता। मैं आखिरी है नहीं उग्र रूप धारण करांगा नील जी। बार बार प्रशासन ने आज चेतावनी है या तो समय रहते हुए इस बात को कंट्रोल करें वरना सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब बाकर जी। तो